गोरा कुम्हार महाराष्ट्र के एक परम संत हुए हैं गोरा कुम्हार। कुम्हार थे। गोरा नाम इसलिए था क्योंकि बहुत गोरे थे। नाम था गोरा कुम्हार। घड़ा बनाते थे, बाजार में बेचते थे। पत्नी थी, एक बेटा भी था, अभी हुआ पिछले महीने। नाम रखा विट्ठल। गोरा कुम्हार किसके उपासक थे? यह महाराष्ट्र की घटना है। जैसे हम लोग वृंदावन में बिहारी जी की सेवा पूजा करते हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा होती है। पंढरपुर में महाराष्ट्रियन लोग जो है अधिक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। ये विट्ठल भगवान कौन है? जो भगवान बिहारी जी हैं वही भगवान विट्ठल हैं। एक रूप में वृंदावन में बैठे हैं, दूसरे रूप में पंढरपुर में बैठे हैं विट्ठल नाथ जी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल नाथ हैं और भगवान श्री कृष्ण ही बिहारी जी हैं। तो हम सभी के लिए बिहारी जी के रूप में सुलभ हैं, वहां वालों के लिए विट्ठल जी के रूप में सुलभ हैं। तो गोरा कुम्हार जो थे वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वहां पंढरपुर के पास ही उनका गांव था। चूंकि काम माटी का था, माटी को रौंदना, घड़ा बनाना, बाजार में बेचना, जो पैसे मिल जाएं उससे पत्नी को, बच्चों को खिलाना पिलाना, खाना, और जो पैसा बच जाए उससे साधु सेवा कर देना। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना मैया, वो ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं रहते। यदि हम ज्यादा धन के पीछे भागने लग जाएंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारी भक्ति छूट जाएगी, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जितना पैसा आए उससे जितना आपको उपयोग में आए उतना तो आप उपयोग करो। आपके उपयोग से ज्यादा पैसा बच रहा है तो उसका दोनों हाथ से उठा उठा के दान धर्म करने लग जाओ, ताकि वह पैसा सार्थक होता चला जाए। नहीं तो वही पैसा फिर आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। गोरा कुम्हार ऐसी थी, उन्हें जो मिल जाता उससे वो अपना परिवार का पेट भरते, उसके बाद भी बच जाता तो साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते थे और जाप करते थे। गोरा कुम्हार माटी रौंदते जाएं और विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ऐसा विट्ठल नाथ जी का वो नाम जपते थे। माटी रौंदते जाएं, घड़ा बनाते जाएं और विट्ठल 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 जपते जाएं। बेटे का नाम विट्ठल क्यों रखा? इसीलिए कि पुत्र के बहाने भी भगवान का नाम याद आएगा। विट्ठल 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 खूब नाम जपा। एक दिन क्या हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। पत्नी बोली, सुनो, हम बच्चे को सुला रही हैं, वो सो रहा है, घर में पानी नहीं है, हम कुएं से पानी भर के आ रही हैं, आप जरा बच्चे को देखना। तो जहां वो माटी रौंद रहे थे आंगन में, वहां पर ही उस बच्चे को कुछ बिछाकर उसकी मां ने सुला दिया और वो पानी लेने कुएं में चली गई। तभी बच्चे की नींद खुल गई और बच्चा जागा और वह छोटा सा विट्ठल घुटनों की बल अपने पिता को देखा। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, घड़ा की तैयारी चल रही थी। आंख बंद करके गोरा कुम्हार माटी भी रौंद रहे थे। अब देखो, माटी रौंदने में 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा माटी रौंदने में 2 घंटा खराब हो जाएंगे। इसलिए 2 घंटा को सफल कैसे बनाया जाए? बोले आंख बंद कर लिया और विट्ठल 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 विट्ठल, वो जो 2 घंटा माटी रौंदने में जाएंगे वो भगवान से ध्यान लग जाएगा तो माटी भी रौंद जाएगी और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो गोरा कुम्हार ध्यान मग्न हो गए और विट्ठल नाथ जी का ध्यान करने लगे। विट्ठल नाथ जी की छवि सामने आ गई। ठाकुर जी कमर में हाथ रख के खड़े हैं, भगवान के सुंदर से चरणों का दर्शन हो रहा है, भगवान के सुंदर से नेत्रों का दर्शन हो रहा है। विट्ठल नाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार डूब गए और बड़े भाव से विट्ठल 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 पुकारने लगे और माटी रौंद रहे। उसी समय बच्चा जागा और वो बच्चा अपने पिता को देखता है। मां तो थी नहीं, पिता को देखा, पिता की तरफ भागा और पिता के पास गया तो वहां छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता था
पकड़ करके खड़ा हुआ पिताजी के पास जाने के लिए। वहां गड्ढा था, रौंदने के लिए गड्ढा होता है। वह बच्चा विट्ठल उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। उसे पता, बच्चे को पता नहीं कि यहां गड्ढा है, बच्चे तो बच्चे चले गए और वह विट्ठल गड्ढे में गिर गया। माटी गीली थी, माटी में उसके पांव धस गए। दुर्भाग्य ये देखिए कि जहां विट्ठल गिरा, बच्चा गिरा, गोरा कुम्हार माटी को रौंदते रौंदते वहीं आ गए और गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सिर पे पड़ा तो बच्चे का सिर माटी के अंदर चला गया। फिर दूसरा पांव कमर में पड़ा तो कमर भी माटी के अंदर चली गई। कुल मिला के बच्चे को भी रौंद डाला गोरा कुम्हार ने, क्योंकि गोरा कुम्हार तो ध्यान मग्न थे, विट्ठल विट्ठल जप रहे थे, ध्यान भगवान का था, लेकिन खुद का बेटा पांव के तले रौंद दिया गया। उस माटी की घुटन में बच्चे ने चीख तो लगाई, चिल्लाया, रोया, लेकिन चूंकि ध्यान इतना पक्का था गोरा कुम्हार का कि बच्चे की चीख कानों तक पहुंच ही ना सकी। जब भगवान से संबंध हो जाता है ना भक्तों, जब भगवान के प्रेम के तार जुड़ जाते हैं तो संसार का कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या चल रहा है पता नहीं लगता। एक बार आपका ध्यान भगवान में लग जाए, एक बार चिंतन में ध्यान लग जाए, मन वहां लग जाए भगवान के श्री चरणों में, तो संसार से कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। अभी आपको भगवान से ना वो संपर्क संबंध जुड़ा नहीं है, इसलिए आपको सारी जानकारियां संसार की रहती हैं। इतने में उसकी माँ, विट्ठल की माँ आई, पानी लेकर। देखा तो बच्चा बिस्तर पे नहीं, चिल्लाया, बेटा विट्ठल, कहाँ हो बेटा विट्ठल? चारों तरफ अंदर गई, कमरे में देखा, बाहर देखा, आंगन में देखा, कहीं नजर नहीं आए। और गोरा कुम्हार तो विट्ठल विट्ठल जप रहे हैं। तभी ये विट्ठल की मां दौड़ पड़ी उस गड्ढे की तरफ और जाकर देखा तो बच्चे का कपड़ा नजर आ रहा था। कूद गई, कूद कर हाथ डाला, उठाया, बच्चा निकला। पर निकला तब जब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा तो चला गया था, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, मर चुका था। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर मां रोने लगी, विलाप करने लगी। और जब जोर जोर से रोने लगी तो गोरा कुम्हार की समाधि खुल गई। जागे, अरे देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? कुछ बोल ना पाई, बच्चे को दिखा दिया। गोरा कुम्हार बोले, ये इसे क्या हुआ? क्या बताए कि क्या हुआ? आपने जान ले ली अपने बच्चे की। ऐसे कोई माटी रौंदता है? अपने बच्चे को रौंद डाला। अरे भाग्यवान, मैं तो विट्ठल के चिंतन में था। उस दुखिया मां ने कहा, ले ली तेरे विट्ठल ने, जान ले ली मेरे बच्चे की। गोरा कुम्हार ने मुंह में हाथ रख दिया, देख देवी ऐसा ना कहे, वो भगवान किसी की जान नहीं लेते, गलती मेरे से हुई है, पर तू रो मत। क्या करूं मैं, रोऊं नहीं तो क्या नाचने लग जाऊं? आपने अच्छा किया, इसका धन्यवाद दूं। मार डाला आपने मेरे बच्चे को। रोने लगी। गोरा कुम्हार ने मन में विचार किया, हे विट्ठल, ये ठीक कह रही है। हे विट्ठल, बच्चा को मरना था। यदि इसकी उम्र इतनी ही थी तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला। मैं शिकायत नहीं करता अपने विट्ठल से। हे विट्ठल, मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को मार डाला। हे विट्ठल नाथ जी, बात यह है कि यदि ये बच्चा मर गया तो कलंक मेरे माथे आएगा कि एक बाप ने अपने बेटे को रौंद करके मार डाला। और हे विट्ठल नाथ जी, आप तो जानते हैं मैं गरीबी में जी सकता हूं, मैं बिना रोटी के जी सकता हूं। आप रोटी मत दीजिए, मैं जी लूंगा, लेकिन माथे पे कलंक लेके
मुझसे जिया नहीं जाएगा। यदि मारना ही है तो विट्ठलनाथ जी मुझे भी मार दो, क्योंकि अब मैं ये कलंक लेकर जी नहीं सकता कि मैं पुत्र का हत्यारा हूं। ये जमाना मुझे हत्यारा कह के बुलाएगा। हे विट्ठलनाथ जी, जो यदि मेरे अपराध हैं, मैं पापी हूं, तो दंड मुझे दो। यदि मारना था इसे बच्चे को, तो इसकी मौत से ये मर जाता, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जन्म देना भी आपका काम है और मार देना भी आपका काम है। आप मार देते, मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन इसकी हत्या का कलंक मेरे माथे पे लगा। विधाता, मैं इस कलंक के साथ जी तो नहीं सकता। और गोरा कुम्हार कहने लगा, हे विट्ठलनाथ जी, आपके भक्त को कलंक लग जाए, क्या ये आपको मंजूर है? तभी विट्ठलनाथ जी ने सोचा, देखो तो ये गोरा कुम्हार कितना भोला है, कितना सच्चा है, कितना सरल है। इसका बेटा मर गया, पर ये बेटे के मरने पर रोता नहीं है। अरे किसी का ऐसे बेटा मर जाए तो लोग भगवान को गालियां देने लग जाएं, अरे किया भजन, क्या किया, मार डाला। लेकिन उस समय भी गोरा कुम्हार पॉजिटिव बातें कर रहे थे, भगवान से ये नहीं कह रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला। विधाता, यदि इसकी इतनी ही उम्र थी तो कोई बात नहीं, सबकी आयु निश्चित है, पर कलंक माथे पे लगा है मेरे। इसलिए भगवान विट्ठलनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। भक्त की उदारता देख करके, भक्त का प्रेम देख करके, भक्त का समर्पण देख करके आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आए भगवान की, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह विट्ठल नाम का बच्चा वहां लेटा हुआ था। भगवान ने ऐसी कृपा की कि मरे हुए बच्चे के अंदर फिर परमात्मा ने प्राणों का संचार कर दिया और वह विट्ठल उठ करके बैठ गया। देखते देखते गोरा कुम्हार के, उसकी पत्नी के, वह बच्चा उठकर बैठ गया। तुरंत गोरा कुम्हार ने भगवान का धन्यवाद दिया, विधाता आपने मुझे कलंक से बचा लिया। तब गोरा कुम्हार अपनी पत्नी को समझाते हैं, अरे भाग्यवान, बेटा आएगा और जाएगा, क्या बेटों के चक्कर में भगवान से हम झगड़ा करें? इस बेटे से ज्यादा कीमती भगवान है, इस बेटे से ज्यादा महत्व भगवान का है पगली। इसलिए बेटा मिल गया, ठीक है, उसका प्रसाद समझ के बेटे को रखना, लेकिन बेटे का इतना मोल ना बढ़ा देना कि इस बेटे के मोल के सामने भगवान का मूल्य कम हो जाए। बेटों का भी मूल्य है, बहुत मूल्य होता है बेटों का, लेकिन परमात्मा का मूल्य तो सबसे अधिक है। इसलिए देख, ये रहा तेरा विट्ठल, लेकिन भगवान को इस हाल में कभी गालियां ना देना, अपशब्द का प्रयोग ना करना। वो भगवान है, जितना उन्होंने दिया है, यदि 10 साल के लिए बेटा दिया, 10 साल में किसी का बेटा चला गया, 5 साल में किसी का बेटा चला गया, 50 साल में किसी का बेटा चला गया, आप कहते हैं महाराज हमारा जवान बेटा मर गया। अरे भाई, आपको ये तो दिख रहा है कि जवान बेटा आपको छोड़कर चला गया, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी किस्मत में तो बेटा था ही नहीं, वो तो आपकी भक्ति के बल पर परमात्मा ने कृपा करके 10 साल की खुशियां फिर भी आपकी झोली में डाल दी कि चलो मेरा भक्त है, 10 साल खुश रहे। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि बेटा बेटी धन दौलत इन सबसे ऊपर भगवान है। यदि सबसे ऊपर भगवान ना होते तो बताओ फिर मीराबाई बिना बेटे के इतनी खुश कैसे रह लेती? यदि बेटों में ही खुशियां हैं तो फिर मीराबाई के तो कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के तो कोई बेटा नहीं था, रामकृष्ण परमहंस जी का तो कोई बेटा नहीं था।
था गोस्वामी तुलसीदास जी का तो कोई बेटा नहीं था, सूरदास जी का तो कोई बेटा नहीं था। फिर भगवान हैं, सबका अपना अपना मूल्य होता है भक्तों, सबका अपना अपना महत्व है, पर भगवान का महत्व सबसे अधिक है। और हमारे रियल जीवन में भी ईश्वर का महत्व सबसे ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे गोरा कुम्हार को भगवान विट्ठल जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ऐसे भगवान जो गृहस्थ में रह करके विट्ठल नाथ जी की भक्ति करते हुए, गोरा कुम्हार गृहस्थी थे, पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे, पर पत्नी और पुत्र के साथ रह करके उन्होंने अपने भगवान को कभी भुलाया नहीं। बस मेरी माँ, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप भी गृहस्थ में रहना, पर उस परमात्मा को कभी ना भुलाना। कभी ना भुलाओगे तो मैं वचन देता हूं कि वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुम्हारे बच्चों की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। सबकी रक्षा वही करते हैं और सबके रक्षक वही है। केवल विश्वास बना के रखना पूर्ण रूप से कि भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये विश्वास नाम का जो शब्द है ना मेरी माँ, इसे मजबूत करने की जरूरत है। भगवान के प्रति बिल्कुल ऐसा विश्वास हो, अभी उस विश्वास की मैं कैसे, हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया। जब जमाने को विश्वास नहीं होता ना, तो हनुमान जी को छाती फाड़ना पड़ता। देखो ये है, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दिया, पर विडंबना तो ये है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो छाती भी नहीं फाड़ सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान से छाती फाड़ विश्वास करना। 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? ये मानव का शरीर कौन सी योनि है? 84 लाख योनियों। भगवान को भाव से किसने भजा? जल्दी बताओ मेरी माँ, भैया बताओ, भाव से किसने भजा भगवान को? हाँ, भाव से भजा था भगवान को विभीषण ने, कुभाव से भजा था रावण ने, और आलस्य होकर आलस्य से भजा था कुंभकर्ण ने। तीनों है ना, भाव कुभाव अनख आलस हूं। तो भाव हो गए विभीषण जी, भाव से जपा राम, भाव। कुभाव, राम जी को गालियां देता था रावण, कुभाव था, बोलो हाँ। और आलसी कौन था? तीनों थे घर में, और तीनों पर राम जी की कृपा हुई। लेकिन किस प्रकार, जिसने जिस प्रकार राम को भजा, राम ने भी उसको उस प्रकार से भजा। आप जैसे हमें भजेंगे, हम भी आपको वैसे भजेंगे। कल्याण तीनों का हुआ। लेकिन देखो, अच्छा ये बताओ कि राम जी ने रावण को मारा, तो बताओ रावण की दुर्गति हुई थी कि सदगति हुई? जोर से। राम के हाथों से मरकर रावण की दुर्गति नहीं, राम के हाथ, अरे राम का जो दर्शन कर ले सदगति। रावण तो बड़ा भाग्यशाली था कि राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। अब ये बताओ कि राम जी की कृपा को तो रावण ने भी प्राप्त कर लिया, और राम जी की कृपा को विभीषण ने भी प्राप्त किया, पर इन दोनों कृपा में अंतर कितना है? बताओ अंतर क्या है? भगवान भक्त को भी पकड़ते हैं और दुष्ट को भी पकड़ते हैं। भगवान अच्छे को भी पकड़ते हैं और बुरे को भी। अच्छे विभीषण जी और बुरा रावण, दोनों को पकड़ा। पर कैसे? जैसे बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है। बताओ बिल्ली कितने लोगों को पकड़ती है? दो। कौन कौन? बेटा बताओ, बिल्ली दो लोगों को कौन किस किस को पकड़ती है? हाँ, तुम्हें भी पकड़ती है? नहीं, वैसे तुम बताओगे, बैठे बैठे बताओ, किस किस को पकड़ती है? हाँ, चूहे को पकड़ती है। और दूसरा? हाँ, इंसान को। हाँ, बिल्ली पकड़ती है चूहे को, उसी मुंह से पकड़ती है, और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है
तो 7 घर घुमाती है तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। जो बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान जब अपने भक्त को पकड़ते हैं तो बच्चे की तरह, और दुष्ट को पकड़ते हैं तो चूहे की तरह पकड़ते हैं। पकड़ते भगवान सबको हैं। तो ये पकड़ना पकड़ना भेद है। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, कैसा भी हो यदि राम की शरण में है तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उसकी जय जयकार दसों दिशाओं में होगी। ये राम नाम की महिमा है। तो राम नाम बहुत अनमोल है सरकार। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। अब ध्यान से कथा में प्रवेश करते हैं। जागे बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क जी जो कथा सुहावनी भरद्वाज जी को सुनाई, वही मैं आपको सुनाता हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा न कहने की सामर्थ्य मेरी वाणी में है। अच्छा, राम कथा क्या देती है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा सारे कलयुग के जितने पाप हैं, सारे पाप संताप को मिटा देने वाली ये कथा है। राम जी की कथा इतनी अनमोल है। राम जी की कथा जो कहे जो सुने दोनों पवित्र हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये कथा कब लिखी? गोस्वामी जी तारीख बता रहे हैं। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नौमी तिथि थी, भौमवार और मधुमास, चैत्र का महीना। 1631 में गोस्वामी जी ने इस कथा का आरंभ किया, कथा को शुरू किया। और रामचरितमानस लिखकर, रामचरितमानस को लिखा किसने? बताओ, रामचरितमानस किसने लिखी? फिर से बोलो, रामचरितमानस किसने लिखी? रचि महेश निज मानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकाशन करवाया है, छपवाया है। रामचरितमानस के असली जो रचयिता हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा गोस्वामी जी को प्रदान की और गोस्वामी जी ने उसे प्रस्तुत किया समाज के लिए, हमारे और आपके लिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा। जब समय अनुकूल आया, शंकर जी ने गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट कर दिया। अब चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से इस कथा की शुरुआत है। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे और प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत आते थे, स्नान करते थे। और जब प्रयागराज में एक बार भरद्वाज जी आए और स्नान करके माघ का जब भरद्वाज जी जाने लगे तो भरद्वाज जी के चरण पकड़ के, अब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के और चरणों में बिठाया। चरणों को पकड़ के, श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ के कहा, भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु आप हमें कथा सुनाइए और मेरा कल्याण कीजिए। क्या कथा सुनना चाहते हो? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ते हैं। कथा कब मिलती है? जब चरणों को पकड़ा जाए। जब तक अपने से बड़े संतों को चरण पकड़ के नहीं कहोगे कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब तक संत मार्गदर्शन नहीं करते। तो आज श्री भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, दिन कर चरित विदित संसारा।
नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भारद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु ये राम कौन है, बताओ राम कौन है। एक राम दशरथ जी के बेटा, एक राम वो हैं जो जंगल जंगल सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। कौन राम है ये? यदि राम सर्वशक्तिमान भगवान हैं तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि रावण ले गया? प्रभु ये संदेह है, जरा बताओ कि ये राम कौन है, आप किनकी पूजा करते हैं? अच्छा बताओ राम कितने हैं, बताओ राम कितने हैं, बताओ राम कितने हैं? जिन राम की कथा सुनी और कही जाती है वो राम कितने हैं? जोर से। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आप कितने राम को जानते हैं? हमने कहा हम तो एक ही राम को जानते हैं, बलराम जी को भी, परशुराम जी को, परशुराम जी भी, बलराम जी भी और राम जी। ये तीन राम हैं। इनमें जिन राम की बात कही जाती है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है। अब राम, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। आप किस राम की पूजा करते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। बताओ इन चार रामों में आप किस राम की पूजा करते हैं? एक सज्जन ने मेरे से ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा प्रश्न गलत है, पहले तो तुम्हारा प्रश्न ठीक करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और उसी राम का सब जग सारा। वही एक है, कोई दो और तीन राम वही एक है, दो और तीन, दो और तीन नहीं। जो राम है वह दशरथ पुत्र हैं, वही कौशल्या नंदन है, वही सीता मां को खोजने निकले हैं और वही रावण को मारने वाले हैं, वही हैं। अब कथा सुनाते हैं विस्तार से। गोस्वामी जी लिख रहे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता, इस समय की बात है, त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती, भगवान शिव की पत्नी कौन? माता शंकर जी की पत्नी कौन? माता सती। अभी सती चरित्र चल रहा है। अब ये राम कथा कहां से शुरू हुई? शंकर जी से शुरू हुई। किस तरह शुरू हुई वो गोस्वामी जी सब विस्तार कह रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी है माता सती। सती के पिता का नाम बताओ आप। माता सती के पिता का क्या नाम है? ये बताएंगे भैया आगे। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। एक बार की बात है कि भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त्य जी के पास गए। अगस्त्य जी के चरण धोए, चरण अमृत लिया और खूब प्रेम से कथा सुनी। अगस्त्य जी ने कथा सुनाई। अच्छा, भगवान शंकर तो कथा सुन रहे थे, पर माता सती को जरा संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है। कथा पूरी हुई और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, अगस्त्य जी को, और विदा हुए। संयोगवश उसी समय रावण ने माता सीता का हरण, वो त्रेता युग था, और राम जी ने रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता। राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी
सीता मृग नयनी। सारे लोगों से राम जी पूछ रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा, तुमने सीता देखी? अब शंकर जी कथा सुनकर आए, शंकर जी पहचान गए, वाह प्रभु आपने अद्भुत लीला रची। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, ऐसी लीला आपने रची, बताओ आपको सब। अच्छा ये बताओ, राम जी को पता था या नहीं हमारी पत्नी का हरण किसने किया है? ये बात राम जी को पता थी कि नहीं? मैं ये बताओ, आप राम जी को पता था कि मेरी पत्नी का हरण किसने किया? पता था कि नहीं, ये बताओ आप, हाँ या नाम उत्तर दो। पता था या नहीं? आप बताओ, पता था? पता था तो फिर राम जी पूछ क्यों रहे हैं, हे पशु पक्षी तुम ही बताओ हमारी सीता कहाँ, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो? राम जी को पता था तो रो क्यों रहे हैं? पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं? बताओ, यदि राम जी को पता था तो सबसे पूछा क्यों? आप बताओ, हाँ क्यों? क्या राम जी को पता था? आप बताओ, मूंछों वाले भैया, नहीं पता था राम जी को? राम जी को नहीं पता था? आप बताइए, राम जी को ये कह रहे हैं नहीं पता था, आप बताओ पता था कि नहीं? राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे हैं, खोज कर रो क्यों रहे हैं? हाँ, राम जी तो कण कण को समझते हैं, घट घट व्यापी हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो सब जानते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, रावण ले गया, सब जानते, फिर ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लीला कर रहे हैं भगवान जी, ये लीला है। लीला, यदि राम जी तुरंत एक बाण निकालते और रावण को मार देते, तू मेरी सीता को लेकर गया, एक बाण से यदि राम जी को मार देते, एक बाण से यदि रावण को मार देते राम जी, तो फिर कौन जानता जटायु की कथा, कौन जानता शबरी की कथा, कौन जानता विभीषण की कथा? अरे विभीषण की भी तो महिमा बढ़ानी थी, इन सारे लोगों की महिमा बढ़ानी थी। हनुमान जी की महिमा आज इतनी है, एक बाण से राम जी ने रावण को मार दिया होता तो हनुमान जी का लंका जलाना, लंका जाना, सीता माँ का पता लगाना, वो सारी कथा हम तक कैसे पहुंचती, फिर सुंदरकांड हम लोग कैसे पढ़ते और कैसे सुनते। लीला का विस्तार करने के लिए भगवान सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मैं कुछ भी। इसका शिकार कौन हो गई? इसका शिकार कौन हो गई? माता सती। राम जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा शंकर जी कहकर प्रणाम किए। सती मां ने कहा कि हे भोले भंडारी, आपने प्रणाम किसे किया? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी तुमने कथा सुनी है, वही है, इनको प्रणाम करो। सती बोली, मैं नहीं करती प्रणाम। क्यों? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते? देखो वही दिमाग सती मां का चल रहा है जो आप में से कुछ लोगों का चलता रहता है तिगड़म, कि भगवान यदि भगवान है तो पता क्यों नहीं लगाए? आपके दिमाग से माता सती का दिमाग मैच कर रहा है। सती मां को भी यही कंफ्यूजन हुई कि हम क्यों प्रणाम करें राम जी को, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया पर सती माता समझी। आप लोग भी अपनी पत्नियों को समझाते होंगे, क्यों? समझती है कि नहीं? नहीं समझती। आपकी हालत भी शंकर जी जैसी है। शंकर जी भी बहुत समझाए पर माता सती नहीं समझी। फिर शंकर जी ने क्या किया कि ये भगवान है, अंतर्यामी है, फिर भी प्रणाम नहीं, फिर भी राम के स्वरूप को चारों तरफ देखा। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए और आंखें मूंद करके, और जब गई शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो सती माता ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब
जब शंकर जी ने ध्यान धर कर देखा, आहा सारा दृश्य सामने आया। मेरी पत्नी ने सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सीता तो मेरी मां है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि तुमने मेरी उस मां का रूप बनाया जिस मां को मैं सदा अपने हृदय में बसाता हूं। अब मां के रूप में पत्नी आ जाए तो फिर इस पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे किया जाए? क्या मर्यादा है शंकर जी की। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता का। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है कि आप में से कुछ पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं, सही नहीं? और माताओं के बारे में भी हमने सुना, कुछ माताएं अपने पति को पापा कहती हैं। बेटा पापा कहां गए? बेटा मम्मी कहां गई? आप तो ये कहते ही नहीं कि बेटा तेरी मम्मी कहां गई। जल्दी इतनी होती है आपको कि आप कहते नहीं कि तेरे पापा, तो अब क्या समझा जाए? बेटा पापा कहां गए? तो किसके पापा? इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा? बेटा पापा कहां गए? अब यहां ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि तेरे पापा कि मेरे पापा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि यहां सस्पेंस है। अब यहां कौन सा अर्थ किया जाए? तेरे पापा वाला कर लूं कि मेरे पापा वाला? आप भी कहती हो ना बेटा पापा कहां है? कहती हो पापा बनाए हो पति, कहते हो मम्मी बनाए हो पत्नी। इसका अर्थ क्या है? शंकर जी की पत्नी मम्मी बन गई, अर्थात मां बन गई। तो शंकर जी ने, इसका अर्थ यह निकला कि जब आपकी पत्नी आपके बच्चों की मां बन जाए, जब आपकी गृहस्थी मैं आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बेटा और बेटी हो जाएं आपके, तो अब आप लोग अपने पति पत्नी दोनों गृहस्थी में रहकर भोगी नहीं योगी बनना सीखिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहो गृहस्थी में, पर अब स्त्रियों को मातृभाव से देखना स्टार्ट कर दो। पत्नी के भाव से वो देखना बंद करो। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, दांत तुम्हारे गिर रहे हैं, तुम्हारी सारी सिर की झाड़ियां पक गई, बाल पक रहे हैं। अब तो बदलो अपने मन को, अपने विचारों को। बुढ़ापे में भी यदि भोग ही भोगते रहे तो फिर बताओ मानव शरीर की सार्थकता क्या? शादी जब आपने की, शादी से लेकर आप 80 साल हो गए, 80 साल तक आपने खूब सांसारिक भोगों को भोगा। जरा बताओ कि आप अभी तक तृप्त हुए? अभी 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको इन भोगों के लिए तो भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उम्र हो चली है, अब बहुत संसार का आनंद सुख देख लिया, अब धीरे धीरे नाता संसार से तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ना शुरू करो, भगवान से रिश्ता जोड़ना। यही समझदारी है। अब संसार से बिल्कुल भी मन ना, संसार में मन लगाओ। शंकर जी ने माता सती से मन हटाया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। बीते संवत सहत 87,000 साल के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। और शंकर जी जब बोले मन से, सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तो आकाशवाणी होगी, वाह शंकर जी, आप जैसा त्याग आप ही कर सकते हैं। सती माता को लगा कि शंकर जी ने हमें त्याग दिया। पूछा बार बार, हे भोलेनाथ क्या मन में संकल्प लिया आपने? आकाशवाणी ने क्या कहा? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती सेवा करती रही और सेवा के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में डूबे रहे। सालों तक शंकर जी ध्यान करते रहे भगवान का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। एक दिन समाधि खुली। अब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जलु पय सरिस बिकाय। अच्छा ये बताओ, पानी क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? बताओ बेटा,
क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अरे 7 दिन के लिए आए हैं, सुन लो, घर तो हमें से ही जाना है, घर ना भागा जाएगा कहीं। मस्त 7 दिन सुनो, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन घर में ही रहना है, ना घर भागा जाएगा ना आप कहीं जाएंगे। मस्त कथा सुनो रोज और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फटाफट। क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, ये मैया कह रही है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पीछे वाले भक्त क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, कुछ लोग कह रहे नहीं बिक सकता, कुछ लोग कह रहे हैं बिक सकता है। अरे भैया, पानी भी दूध के भाव बिक सकता है तब जब पानी को दूध में मिला दिया जाए। यदि संगति दूध की मिल गई पानी को, तो पानी के भी बल्ले बल्ले हो गई। पानी भी किसके भाव? जोर से, पानी किसके भाव? अच्छा ये बताओ, पानी को दूध से जोड़ दिया तो पानी दूध के भाव बिक गया। पानी की कीमत बढ़ गई और पानी को निकाल कर जरा नाले में डाल दिया और फिर वो पानी आप बेचो बाजार में, बिकेगा? पानी तो पानी था, बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या? क्या भैया? कपट। भगवान शंकर ने सती को समझाया, नहीं समझी, से ध्यान में डूब गए। एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और जब शंकर जी जागे तो जानते हैं क्या हुआ? उसी समय दक्ष प्रजापति का पद बढ़ा था। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ। तो स्वागत में उसने सबको बुलाया। तो भगवान शंकर भी गए कि ससुर जी पद पे पहुंचे हैं तो इनका स्वागत सम्मान हो। तो खूब बढ़िया स्वागत किया। दक्ष ने सबको बुलाया। सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक आसन पर, एक लाइन पर बैठे थे। जब दक्ष सभा में आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। दक्ष की जय, दक्ष की स्वागत स्वागत स्वागत, सबने वेलकम किया। पर 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है। भगवान नारायण इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा पोता है। और शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं, पिता हैं। चलो दूर से ही प्रणाम कर लो, जय हो ससुर बाबा। दूर से ही प्रणाम कर लिया शंकर जी ने। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अरे सभासदों, तुमने इसे क्यों बुलाया इस सभा में? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। शमशान में रहता है, अशुद्ध रहता, मृगछाला लपेटे घूमता। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। लो भैया, भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गालियों पे गालियां, इतनी गालियां दी कि आप गिन नहीं सकते। भरी सभा में अपमान लाखों लोगों के सामने भगवान शिव का हुआ। पर धन्य है शंकर जी। अच्छा ये बताओ, जब दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहे थे उस समय शंकर जी क्या कर रहे थे? जोर से, क्या शंकर जी भी गालियां दे रहे थे? मैया बताओ मेरी मां, दे रहे थे। इस कथा से क्या शिक्षा मिल रही है? कि शंकर जी के ससुर गालियां दे रहे हैं, सभा में दे रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में दे रहे हैं, और शंकर जी उस गाली का कोई उत्तर। अच्छा बताओ, शंकर जी चाहते तो तीसरी आंख, शंकर जी तो शंकर जी हैं साहब, तीसरी आंख खुलती तो पृथ्वी भस्म हो जाती। दक्ष की क्या हैसियत थी? क्या शंकर जी अपने क्रोध से क्या दक्ष को भस्म नहीं कर सकते थे? क्या दक्ष को दंड नहीं दे सकते थे? बताओ, शंकर जी ने दक्ष की गलती पर दक्ष को दंडित क्यों नहीं किया? उत्तर दो। इसलिए ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कथा ये सिखा रही है कि जब कोई आपको गालियां दे तो आपने भी यदि पलटकर गालियां दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा?
यदि कुत्ते ने आपको काटा तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? तूने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा, काटोगे? नहीं। कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि कुत्ते का काटना ही स्वभाव है और हम इंसानों का क्षमा करना ही हमारा स्वभाव है। जब कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ता कुत्ता होकर, तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? इसलिए सास तुम्हारी गाली दे तो तुम भी गाली दोगी, बहू गाली दे तो तुम भी गाली दोगी ना। यदि सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दे दी तो फिर सास और बहू में अंतर क्या रहा? दोनों मूर्ख हैं। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला समझदार होता है या गाली को चुपचाप सुनने वाला? अब आप कहो कि महाराज जी हम गालियां क्यों सुने, तो दो, फिर दो देने से तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? देने से तुम्हारा कौन सा स्टेटस बढ़ जाएगा? कौन सा तुम बड़े आदमी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? दे दो गाली। ये समाधान नहीं है मेरी मां। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, ये समाधान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है, आप मुझे सम्मान दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप मुझे गाली दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूं। मैं आपके क्रोध से, मैं आपके गुस्से से मैं प्रभावित नहीं होता। यदि मैं आपके गुस्से से प्रभावित हो गया तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्या रहा? एक अनपढ़ आदमी होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। अनपढ़ आदमी गाली, एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे को गाली दी, अनपढ़ ने पढ़े लिखे को गाली दी और पढ़े लिखे ने भी बदले में अनपढ़ को गाली दे दी। तो बताओ ये दोनों में से कौन पढ़ा लिखा है? जोर से, जोर से। दोनों मूसर हैं, दोनों मूर्ख हैं। भाई आप समझदार हैं तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? और वो भी गाली का। गाली का उत्तर नहीं होता साहब। गाली का कोई उत्तर हो तो बताओ। तुमने हमें गाली दी तो क्या गाली का उत्तर गाली है? आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यदि आग है तो पानी से ही बुझेगी। आग गर्म है, पानी ठंडा है, सामने वाला आग बरसा रहा है तो आप शांति का जल लेकर के बरसाइए। वो दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप सज्जनता क्यों छोड़ते हैं? शंकर जी को गालियां मिली पर शंकर जी ने गालियों का एक उत्तर नहीं दिया। यदि दे देते तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? मेरी मां समझ रही हो? थोड़ी अपनी सहनशील, जो तुम्हें जरा जरा सी बात में ना गुस्सा आ जाता, बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, पति ने कह दिया तो कह दिया, किन किन बातों को रखोगे? सारी जिंदगी सुनना है साहब। रोज कहेगी वो, रोज सुनना पड़ेगा, क्या करोगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा। लोगों का काम कहना है। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तुम्हें नहीं कहेंगे? कहने वालों ने माता सीता को छोड़ा कहने से? बोलो हाँ, छोड़ा। कहा कि नहीं? माता सीता को भी लांछन लगा दिया जगत के लोगों ने। बोलो हाँ। फिर तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए छोड़ो। कुत्ता भौंके तो तुम ना भौंकना। समझ रहे हैं? शंकर जी को गालियों पर गालियां किसने दी? ससुर ने, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी ने क्या किया? मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो। सास गाली दिया करे तो तुम मुस्कुराया करो। पागल हो गई है सास, बके जा रही है। बहू गालियां दे तो सास को भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, अभी तू बहू है, सास बनेगी, पता चलेगा। मुस्कुराओ। बहुत ताकत है साहब चुप रहने में।
इसलिए चुप रहा करो। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, नंदी को नहीं रहा, हरि हर निंदा सुनहि जो काना हो ही पाप गौघात समाना, तुमने मेरे भगवान की निंदा की है। ए दक्ष, जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमाते, क्यों रे ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा, हे भगवान, ये स्वागत सम्मान, अपनी माँ की सेवा किया करो, माँ का आदर और माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, करुणामयी है, माँ के जैसा कोई नहीं है। आप लोग कितने लोग अपनी माँ की, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की सेवा आप लोग रोज करते हैं? कितने बच्चे आप में से माँ के चरण रोज दबाते हैं? देखो पूरे में शायद 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। सेवा नहीं करते अपनी माँ की? क्यों, आपकी माँ है? पांव दबाते हो कभी कभी के रोज? दूर रहती हैं आपसे तो आप रखते नहीं हो क्या? रखते हैं, आती जाती रहती है। जब रहती हैं आपके पास तो सेवा करते हो। माँ की सेवा किया करो, भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। माँ की सेवा, माँ की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी पूजा से नहीं प्रसन्न होता। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की आराधना करो। माँ बड़ी करुणामयी है। आजकल समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है भैया, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं कि आपको मैं हाल सुनाऊं तो आप रोने लग जाएंगे। इतना कष्ट उठाते हैं वो, इतना कष्ट दिया उनके बेटा ने, बहू ने, कि वो बेचारी परेशान। एक माँ ऐसी है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिस माँ को, जिन माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और मैया 2 साल से रहती हैं। 4 बेटों में एक बेटे का आज तक फोन नहीं आया ये जानने के लिए कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। 4 बेटे हैं और चारों अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन एक माँ का कोई हाल चाल नहीं। हम लोग यहाँ जब माताएं आती हैं ना गौरी गोपाल आश्रम में, तो उनके बेटों से कहते हैं कि आपकी माँ आई हैं, आप लेकर चले जाओ, अपनी माँ को सेवा करो। तो कुछ बेटे तो साफ इनकार कर देते, महाराज जी हमें फोन मत लगाना, हमारे लिए हमारी माँ मर गई है। हमने कहा भैया मरी नहीं है, जिंदा है तुम्हारी माँ। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।